So hello friends, once again you are welcome to our YouTube channel American English Mo। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल American English Mo पे स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम फिर से आपको अंग्रेज़ी में कुछ सिखाने के लिए आए हैं। Today I'm gonna talk about items and phrases। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आपके items और phrases के बारे में। Let's see। तो चलिए गाइस, देखते हैं आइटम्स एंड फ्रेजेस होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी हम आइटम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं, इसकी जो लिटरल मीनिंग होती है, लिखा कुछ और रहता है, समझा कुछ और जाता है। जैसे आप हिंदी में अक्सर बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर कोई आपके सामने आया और कह दे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ऐसा तो नहीं तो आप आंगन को खोजते हैं कहाँ पर टेढ़ा है, नहीं बराबर है भाई, यहाँ पर भी बराबर है भाई, क्या मजाक कर रहे हैं, चारों तरफ तो बराबर है। नहीं, बल्कि आप उसके भाव, उसके सेंस को समझते हैं। इसको हम बदल भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे सर नाच न जाने छत टेढ़ी, अरे भाई छत, क्या मजाक कर रहे हैं। नहीं, वी कांट चेंज, बदल नहीं सकते, आपका मजाक बन जाएगा। ऐसे अगर हमको बोलना हो कि अक्सर बोलते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा, हो सकता है आपको बहुत ही इम्प्रेसिव अंदाज में बोलना हो, तो आपने कहा झटके में बोल दिया सर डायनासोर के मुँह में। अरे डायनासोर के मुंह में नहीं भाई, चाहे हम जितना भी पढ़ लें, जब भी हम कहेंगे यही बोलेंगे कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। तो इस तरीके से डायलॉग्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, यानी कि जो कहा जाता है उसकी जो मीनिंग होती है उससे विपरीत निकल कर बाहर आती है। अब देखिए बनता कैसे है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जब घर वगैरह बनता है तो पूरी तरीके से जब बन के तैयार हो जाता है तो वहाँ पे एक हांडी लटका दी जाती है बाहर। और कोई अंग्रेज़ आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अब ये एक धार्मिक रीति रिवाज है और हम रीति रिवाज को बोलते हैं रिचुअल, या एब्सोल्युटली बोले रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज, यानी जो धार्मिक परंपराएं होती हैं। वेल, तो अब यहाँ से एक आइटम निकल के बाहर आया। आप उस हांडी को देखिए और बोलिए इट्स रिचुअल, ये एक रीति रिवाज है। अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, मम्मा लोग उनको टीका लगाती हैं, है ना, इस लाइक दिस, इस तरीके से। अब टीके को बोलते हैं लैंप ब्लैक। हाँ, लैंप ब्लैक का मतलब होता है टीका। यू कैन से दैट माई मदर ऑलवेज अप्लाइज लैंप ब्लैक, मेरी मम्मा हमेशा टीका लगा देती है। वेल, तो अब यहाँ से अगर कोई आपके हाथ में छोटा बेबी है और आप उसको खिला रहे हैं, है ना, अब अपने हाथ में लिया हुआ है और पापू 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 हो ऐसे कर रहे हैं आप, ठीक, अपने अपने अलग अलग एक्टिविटी से आप उसको खिला रहे हैं। और अंग्रेज़ की नज़र अचानक उसके चेहरे पे पड़ती है और उसको एक स्पॉट नज़र आता है ना। उससे कहा हे व्हाट इज़ दिस, हाउ डिसगस्टिंग, नो, आपने कहा हे यू, इट्स अ रिचुअल, ये एक कस्टम है, एक रीति रिवाज है। तो मम्मा लोग इसलिए टीका लगाती है ताकि नज़र ना लगे। अब ऐसा एक्चुअल में होता या नहीं होता वो अलग मैटर है। वेल, तो इस तरीके से आपके कहावत की उत्पत्ति होती है। ऐसे एक वर्ड बोला जाता है, एक लाइन बोली जाती है। अक्सर आपने सुना वो लोग कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। अंग्रेजी में बोलते हैं डू एज रोमन्स डू। यस, जस्ट रिपीट, डू एज रोमन्स डू। आप वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ साथ दोहराते भी रहिए। देखिए कैसे बनकर आया। रोम के कुछ लोग थे, उनकी एक टीम थी, क्योंकि वो सर्कस में काम करते थे। वो अलग अलग देशों के अंदर अपने नाटक, अपने कर्तव्य को दिखाते थे। अब वो जहाँ पर जाते वहाँ के वेशभूषा को, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते। तो वहाँ से एक कहावत निकल कर सामने आई कि जैसा देश वैसा भेष, डू एज रोमन्स डू। अब इमेजिन करिए अगर कोई अंग्रेज़ मऊ के अंदर आए, जब मऊ में आएगा तो देखेगा ना कि सारे लोग लुंगी पहने हुए हैं और अपना गुटखा वगैरह खाए हुए हैं, बात वगैरह करेंगे, है ना। अब बात ओह माय गॉड व्हाट इज़ दिस, है ना। तो अब जब अंग्रेज़ आएगा तो वो भी जब सारे लोगों को इस तरीके से देखेगा तो अब अंग्रेज़ लोग जैसा माहौल देखते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो भी पता चला लुंगी पहन के आया और गुटखा वगैरह खा के आया और मेरा क्या हाल है, तो है ना, तो पंगा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। वेल, तो हर सिचुएशन को अपने आप में या अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट नहीं करना है। जहाँ पे कोई नुकसान ना हो वहाँ पे बिल्कुल आप करिएगा डू एज रोमन्स डू। वेल, चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। चलिए गाइस, देखते हैं बीमारी। बीमारी को हम बोलते हैं डिसीज़ और दूसरे शब्द में बोलते हैं एलमेंट, जैसे डिजीज़ यानी कि बीमारी। अब जो बीमारी होती है अलग अलग प्रकार से आप देखिएगा, जिस जगह से बीमारी जन्म लेती है उस छोटी मोटी बीमारी को हम बोलते हैं एंडेमिक। और यही बीमारी बढ़ते 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 बढ़ते
कई एरियो को कैप्चर कर ले उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक, और यही बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए उसको हम बोलते हैं पैंडमिक। आप कह सकते हैं कोविड-19 इज़ अ पैंडमिक, कोरोना वायरस एक महामारी है। वेल जैसे यूँ समझिए, अगर कोई बीमारी किसी राज्य के अंदर फैली है उसको आप बोलिए एंडेमिक, और राज्य से निकलकर पूरे देश के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर फैल जाए उसको आप बोलिए एपिडेमिक, और कंट्री से निकलकर पूरे दुनिया के अंदर फैल जाए आप उसको बोलिए पैंडेमिक। जो भी बीमारी वर्ल्ड वाइड फैले उसको आप बोलिएगा पैंडेमिक। जब से कोविड-19 आया है हर इंसान के मन में एक डर बैठ गया है ना। अगर भी कोई भी इंसान अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल है, अगर थोड़ा सा सीख दे तो पूरी पब्लिक ऐसा रिएक्ट कर दे, ओह परमाणु बम फूट गया, ओह माय गॉड। ठीक को लोग ऐसे रिएक्ट करते थे, है ना। आपने कहावत सुना होगा, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर चीज़ कोरोना नहीं होती। वेल तो अब देखिए डर बना हुआ है। जब भी बोलना हो ऐसा डर है तो आप बोलिए इट्स अ फियर, इट विल ब्रेक आउट एनी मोमेंट। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड। हाँ, ऐसा डर बना है कि ये कभी भी फैल सकता है या फैल जाएगा। अब देखिए प्लेग, प्लेग वन काइंड ऑफ डिसीज, ये एक बीमारी है, इसका मतलब होता है ताउन। बहुत पहले एक ऐसी बीमारी हुआ करती थी, अगर घर के अंदर किसी को भी हो जाती तो धीरे 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 पूरे घर के लोग साफ हो जाते। यस, इतनी खतरनाक बीमारी थी। इट वॉज अ डेंजरस डिसीज। वेल प्लेग का मतलब ताउन, तो ऐसा डर है कि ताउन कभी भी फैल जाएगा। बोलिए इट्स अ फियर, प्लेग विल ब्रेक आउट एनी मोमेंट। कॉलेरा, हैज़ा, ये भी एक बीमारी होती है, उल्टी तरह तरह की प्रॉब्लम इंसान फेस करता है। तो ऐसा डर बना है कि कॉलेरा कभी भी फैल जाएगा। बोले इट्स अ फियर, कॉलेरा विल ब्रेक आउट एनी मोमेंट। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आप सुनते होंगे 10 दिसंबर के लास्ट में कोरोना के आने का प्रहार या कोरोना का प्रहार। WHO ने चेतावनी दे दी है, यस, कि इस महीने के अंत में तीसरी लहर आ सकती है। अब ऐसा डर सबके मन में बैठ गया है ना। तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं इट्स अ फियर, थर्ड वेव विल ब्रेक आउट एनी मोमेंट। वेल जब से कोरोना आई है ना, पॉवर्टी, गरीबी, है ना, अब तो ये डर है कि ये तो पूरी दुनिया में न फैल जाए। बोलिए इट्स अ फियर, पॉवर्टी विल ब्रेक आउट एनी मोमेंट। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। यस, अब जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा लग रहा है कि भूखमरी फैल जाएगी, ऐसा डर बना हुआ है। बोले इट्स अ फियर, स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी। ऐसा डर है कि भूखमरी फैल जाएगी। बोले इट्स अ फियर, स्टार्वेशन विल ब्रेक आउट एनी मोमेंट। इसकी जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे ऐसा डर है पैंडेमिक विल ब्रेक आउट एनी मोमेंट। यस, महामारी कभी भी फैल जाएगी। वेल, it's enough for today. Bye bye, ciao, and nice meeting you.